सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो जीके की सबसे बड़ी समस्या आती है। पहली बात तो ये कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पहली बार जो बच्चा पढ़ रहा है थोड़ा सा उसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर आप पहले से जीके पढ़ रहे हो और आपको जीके याद हो रहा है तो आप उसी पद्धति से पढ़ते रहें, कोई जरूरी नहीं है कि आप नया प्रयोग करें या नए तरीके से आप पढ़ें। पहली बात तो ये कि जीके के आपको ज्ञानी नहीं बनना है। नंबर 1 बात, ज्ञानी नौकरी लगने के लिए ज्ञानी बनना कोई जरूरी नहीं है। आप एक किताब को भी पढ़ लेते हो तो भी आप नौकरी लग जाओगी। जीके के अंदर कभी आप परिपूर्ण नहीं हो पाओगे। दूसरी बात ये, आप मैथ को 6 महीने पढ़ के 100 में से 100 मैथ कर सकते हो। एक मैथ का टीचर दावा कर सकता है कि मुझे मैथ ला दो, मैं 100 में से 100 सही कर दूंगा। लेकिन जीके आप 6 साल पढ़ के भी 100 में से 100 नहीं कर सकते, लाने भी नहीं है 100 में से 100। यानी आपको तो टारगेट 80-85 तक रखोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हर किताब में कुछ ना कुछ नया, हर व्यक्ति आपको नई किताब बताएगा, ये ले आओ, ये पढ़ दो, वो पढ़ दो। घूम फिर के बात एक ही है सब में, सारी की सारी चीजों में एक ही बात लिखी हुई है। थोड़ी घुमा फिरा के ली थी, किसी में एक बात कम, किसी में एक ज्यादा। तो किताब आपके पास जो भी है वो परिपूर्ण है। तुम राजस्थान जीके की घटिया से घटिया किताब ले आओ, एकदम घटिया, और आपका पेपर दे के आओगे तो 85% जीके के प्रश्न उस घटिया किताब में भी मिलेंगे। तो किताबों के लिए कभी मत भागो इधर उधर, उस किताब, ये किताब, वो किताब। तुम्हारे पास है ना, वो ही पढ़ ले, वो बहुत है। अब हम बात करते हैं कि पढ़ाई की शुरुआत किस हिसाब से। देखो किससे पढ़ें। पहली बात तो ये, एक तो चीज होती है बुक्स, एक होते हैं नोट्स। दो ही चीजें हैं, या तो आप बुक्स पढ़ते हो या फिर नोट्स पढ़ते हो। दो ही तो चीजें हैं आपके पास। नोट्स क्या है और बुक क्या है। बुक विस्तृत सिलेबस, विस्तृत चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है, फुल डिटेल होता है इनके अंदर। बुक्स का परिवर्तित रूप ही नोट्स है, यानी बुक का शॉर्ट रूप नोट्स होता है। हम लोग बुक पढ़ते हैं, अब क्या होगा, सर नोट्स बनाने चाहिए, यानी आपको बता दिया बुक्स भी अच्छी है, नोट्स भी अच्छे हैं, लेकिन बुक्स विस्तृत रूप होता है और इसका शॉर्ट में हमने करके आपको जला दिया नोट्स, यानी आप जो नोट्स बनाते हो वो इसका शॉर्टकट रूप होता है। अब बात ये आई, नोट्स जो है वो कैसे होने चाहिए, खुद के लिखे में होने चाहिए। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ लोगों को बुक्स की आदत होती है, बुक्स के अंदर अंडरलाइन करते रहते हैं, कहीं तो पूरी लाइन नहीं, चेपी छोड़ देंगे, दूसरा पढ़ रहे तो कोई आनंद नहीं। आप उसी बुक्स के उस टॉपिक से नोट्स बनाओ। बना लिया आपने, जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, अब आपके बराबर में पेन चलना चाहिए। अगर आपकी किताब में 1857 है, एज इट इज आप वैसे ही लिख रहे हो, तो भाई फायदा क्या है लिखने का, फिर किताब में ही नहीं, क्यों तेरा टाइम खराब कर रहे हो तुम। लिखना है, नोट्स का मतलब होता है कि उसी चीज को, वही चीज शॉर्ट में लिख। जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे, उसमें लिखा मिलेगा कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल केनिंग था। ये इतनी लंबी लाइन है, ये सब कनेक्टिंग वर्ड है। 80% किताब में बातें जो होती है वो कनेक्टिंग वर्ड की होती है, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, वो न हो तो भी काम चल जाता है। तो तुम्हें इसका सॉर्ट करना है, उनमें से काम की चीज निकालनी। काम की तुम तभी निकाल पाओगे जब आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, कोचिंग के अंदर या ऑनलाइन या यूट्यूब के ऊपर। अब आप पढ़ोगे 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल केनिंग था, काम की बात एक दो ही है, गवर्नर जनरल कौन, केनिंग, केनिंग ही काम को है, तो आप क्या लिखोगे, गवर्नर जनरल कौन था, केनिंग। क्रांति की शुरुआत जो है वो मेरठ से हुई, तो काम की चीज इतनी है मां क्या, शुरुआत मेरठ। ये होता है शॉर्ट, यानी चीज वही है बुक्स वाली, आपने इनको शॉर्ट में डाल लिया। सर इससे तो टाइम खराब होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आएगी तब यही आपका समय बचाएंगे। आप कोई भी किताब आपके पास है, उस किताब को अगर आपको रिपीट मारनी हो तो आप उस किताब को रिपीट नहीं मार सकते। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक दिन में रिपीट मार के दिखा, किताब को नहीं कर सकते। आपके लिखे शॉर्ट नोट्स आप 1 घंटे में पूरे नोट्स रिपीट कर दोगे।